जय श्री राम दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही सोचने समझने के बाद बनाया गया है। किसी को भी किसी भी प्रकार के डायरिया की समस्या होगी वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इकलौता वीडियो होगा जिसमें एलोपैथ मेडिसिन, आयुर्वेद के विषय में भी बताया जाएगा। और निश्चित रूप से किसी को भी दस्त की समस्या होगी तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत थोड़े समय में जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसके विषय में बताऊंगा। और एलोपैथ दवाई तो मैं ऐसी बताऊंगा जो आप एक लेंगे और बिल्कुल वो ठीक होना उसी समय से शुरू हो जाएगा। आपको 2 दिन में, अगर बहुत बड़ा भी डायरिया है तो 2 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा और निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। जैसे एक मैं एलोपैथ मेडिसिन है उसके विषय में बताता हूँ। आप देखिए कि डायरिया क्या है, मतलब कि बहुत बार आप बाथरूम जाते हैं, बहुत बार अगर आप ये बहुत पतला होता है आपका स्टूल तो उसको डायरिया बोलते हैं। और इसमें पानी की कमी हो जाती है तो ये हो गया। अब उसमें अब थोड़ा समय मैं ले रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो एलोपैथ मेडिसिन है, वो मैं थोड़ा समय के बाद बताऊँगा। ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको जैसे मल्टी विटामिन नहीं लेना है डायरिया में। इसमें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, उसके साथ ओआरएस का घोल चलेगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चलेगा, ना कि मल्टी विटामिन चलेगा। ठीक है। क्योंकि मल्टी विटामिन का जो साइड इफेक्ट है वो कंस्टिपेशन ही होता है। ठीक है। अगर मल्टी विटामिन लेंगे तो डायरिया और बढ़ेगा। तो क्या हो गया, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है वो जो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और ओआरएस का घोल लेना है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना है, जिससे आपकी जो कमजोरी होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है। अब खाने में ओट बार्ली और ओट बार्ली सबसे अच्छा है। और फलों में बनाना, केला, राइस जो मरगिल्ला भात होता है, सो भात को पतला करके पानी वाला भात, और बॉयल्ड पोटैटो जो आलू है उसको बॉयल्ड करके लेते हैं। ठीक है। ये सब खाने में हो गया आपको। अब देखिए, अब आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको सबसे अच्छा है आजवाइन है, जो कंस्टिपेशन के लिए भी उपयोग करते हैं। और आपको अगर थोड़ा बहुत अगर डायरिया की समस्या होगी तो उससे ठीक भी हो जाएगा। तो आजवाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ले सकते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ। आधा चम्मच आजवाइन आप जो टी स्पून है, आधा चम्मच टी स्पून आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, अगर ये सब चीज़ें हो तो आपको जूसेस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है। और ये सब आपको बढ़ाएगा, आपके जो समस्या है, आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब मैं उस दवाई के विषय में थोड़ी देर के बाद फिर से बताऊंगा। अभी आप थोड़ा आप समय दीजिए। अगर इमरजेंसी हो, बहुत अधिक अगर डायरिया हो रहा हो जो कंट्रोलेबल नहीं है, तो आपको फिर पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो कितना पानी चढ़ाना पड़ेगा ये जानना आवश्यक है, आपको भी जानना आवश्यक है, डॉक्टर को तो आवश्यक है ही, तो आपको भी जानना आवश्यक है कि कितना पानी चढ़ेगा। तो 2 तरह का जो है पानी हम लोग कहते हैं जिसको चढ़ता है, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं पानी 2 तरह का चढ़ता है जो इंट्रावेनस चढ़ता है। वो होता है RL, रिंजर लैक्टेट, और होता है नॉर्मल सैलाइन, NS। तो जो RL होता है वो आपको बहुत सारा उसका काम है। तो RL के विषय में वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको बता रहे हैं कि RL का जो डोज है वो कितना होगा। ठीक है। वो डोज आपको होगा 40 ml पर kg पर 24 आवर्स। जैसे 40 ml देंगे, अगर माना कि 60 किलो का कोई आदमी है तो कितना देंगे, 6 चौक 24, 2400 मिलीलीटर। 2400 मिलीलीटर मतलब लगभग 2.5 लीटर के आसपास, कितना, 24 घंटे में। ये आपको RL होगा। तो ये प्रश्न उठता है कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, RL, रिंजर लैक्टेट, या NS, नॉर्मल सैलाइन। ये हम इमरजेंसी की बात करें, जब आप जाते हैं और इंट्रावेनस लेते हैं जो, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो ये इसका डोज हो गया। RL सबसे अच्छा है,
रिंजर लैक्टेट नॉर्मल सैलाइन से अच्छा है, लगभग इक्विवेलेंट होता है, लेकिन अच्छा अगर पूछिएगा तो नॉर्मल सैलाइन से रिंजर लैक्टेट अच्छा है, जिसका डोज आपको 40 ml पर केजी पर 24 आवर लगेगा। अब NS है, नॉर्मल सैलाइन जो पानी होता है, उसका डोज कैसे होगा सो देखिए। अगर 10 केजी तक का कोई आदमी है तो 100 ml चलेगा पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, 10 केजी तक। अगर 20 केजी है तो 10 केजी तक आपको 100 ml पर केजी पर डे चलेगा, और प्लस जो रेस्ट का 10 केजी होगा उसमें 100 ml नहीं चलेगा, उसमें 50 ml पर केजी पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। जैसे 10 केजी का बच्चा है तो कितना हो जाएगा 100 ml पर केजी, तो पर डे के हिसाब से तो 1000 ml मतलब 1 लीटर उसको चढ़ेगा, एक दिन मतलब 24 आवर्स में 1 लीटर उसको चढ़ेगा, अगर 10 केजी का बच्चा रहेगा तो। उसी तरह से अगर 20 केजी का बच्चा रहेगा तो 10 केजी तक का आपको हो गया 1 लीटर, 1 लीटर। और फिर 10 केजी का कितना हो जाएगा, आपको 10 केजी का फिर हो जाएगा, 10 केजी का बच्चा है तो अब 10 केजी बचा तो 10 केजी का 50 के हिसाब से चलेगा, तो 50 गुने 10 मतलब 500, मतलब आधा लीटर, मतलब 1.5 लीटर, मतलब 20 केजी तक का बच्चा है तो 1.5 लीटर चढ़ेगा उसको पर डे 24 आवर्स में। तो ये पूरा, अगर माना कि 20 किलोग्राम से ऊपर है तो फिर वही 10 केजी, और फिर 20 केजी, तो 10 केजी तक का हो गया 100, 20 केजी तक का हो गया फिर 50, मतलब 1.5 लीटर। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जितना केजी एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे 30 केजी है तो 10 केजी एक्स्ट्रा हुआ, तो आपको फिर उसमें अब 50 नहीं, अब 20 ml पर केजी पर डे के हिसाब से चलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है जो हम देखते हैं, तो ये आपको डॉक्टर देगा, लेकिन आपको जानना भी आवश्यक है। अगर कोई लोकल डॉक्टर है तो उनको भी ये जानना आवश्यक है कि कितना चढ़ाते हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता कुछ भी चढ़ा दिए। अगर कुछ भी चढ़ाएंगे अपने मन से चढ़ाएंगे तो एडेमा हो जाएगा और बहुत सारे अंदर की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जिसका साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, शरीर फूल जाएगा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, अब अगर आप नॉर्मल सलाइन देते हैं तो कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, जिसको कहते हैं कंट्राइंडिकेशन है। तो कौन सी दवाई हम नहीं लेते हैं नॉर्मल सलाइन, जो पानी चढ़ता है उसके साथ कौन सी दवाई नहीं लेंगे, तो हम बारबिचुएट नहीं लेंगे। बारबिचुएट बोले तो जो ब्रेन का, जो मिर्गी में हम जो लोग दवाई देते हैं उसको बारबिचुएट बोलते हैं। जैसे किसी को सीजर आया, मिर्गी आया, सोने के लिए जो दवाई देते हैं कि नींद नहीं आती है तो हम लोग बारबिचुएट देते हैं, और जो ऑपरेशन के पहले जो दवाई देते हैं वो बारबिचुएट देते हैं, मतलब इससे आदमी रिलैक्स हो जाता है बारबिचुएट से। तो मिर्गी में क्या होता है, ऐसे करने लगता है, तो ये आदमी को सुला दीजिए ठीक हो जाएगा। तो वो सारी दवाइयाँ हम NS के साथ नहीं देते हैं। और एंटी कन्वल्सिव एजेंट, ये भी NS के साथ नहीं देते हैं। एंटी कन्वर्सन का क्या मतलब, कन्वर्सन का मतलब हुआ कि जैसे किसी को एक एक डेजीनेस, मैंने सर में चक्कर आए, सर में चक्कर आए और मांसपेशियाँ खींच जाए, ऐसे ऐसे तो मांसपेशियाँ पूरा टाइट हो जाए, तो उसको बोलते हैं कन्वल्सन। तो एंटी एंटी कन्वल्सिव जो ड्रग है वो हम, जैसे एग्जांपल आपको हो गया, एंटी कन्वल्सिव ड्रग का एग्जांपल है जैसे कार्बामाज़ापिन, ऑक्स कार्बाजापिन, लिमोट्रिजिन, फिनेटॉक्सिन, वाल्प्रोइक एसिड, ये सब नहीं देते हैं जब हम NS लेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी को सिंपल चक्कर आ रहा है, चाहे कान में दिक्कत है इसके कारण, या सिंपल चक्कर आ रहा है तो टीवर्टिन भी ले सकते हैं। और अगर किसी को उल्टी आ रही है, जैसे किसी को उल्टी वोमिटिंग हो रही है, तो पेरी नॉर्म उसके लिए दवाई है तो ये ले सकते हैं। तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आप है, तो ये सब दवाइयाँ हो गई। अब देखिए, जो मेन दवाई जो मैं कह रहा था कि इसके अंत में मैं बताऊंगा कि जो जिससे आपका जो डायरिया है, जो दस्त है, जो लगातार चलता आ रहा है, आप घर पे ठीक करना चाहते हैं एलोपैथ दवाई से, उसका नाम है SPROT। SPROT, स्परोट। स्परोट में क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल होता है और
डायलॉक्सानाइड होता है। मेट्रोनिडाजोल 200 mg होता है, डायलॉक्सानाइड 250 mg होता है। ये निश्चित रूप से आपको ठीक करेगा। बहुत सारी दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये ले लीजिए और ORS का सॉल्यूशन ले लीजिए और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ठीक है, और बहुत सारा पानी पीते रहिए, बस यही है, और रेस्ट कीजिए। ये आपको डायरिया के लिए संपूर्ण उपचार आपको हो गया। संपूर्ण उपचार जिसको बोलते हैं, संपूर्ण उपचार हो गया। और खाने में जैसे एलोपैथ जो आयुर्वेदिक है उसमें अजवाइन लेंगे, केला लेंगे, अनार लेंगे, अदरक का रस ले सकते हैं, इससे डायरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। तो 10 साढ़े 10 मिनट का वीडियो हो गया, और जितनी सारी बातें थी जिससे डायरिया ठीक हो सकता है घर पे, पहले अजवाइन से ठीक करने की कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो फिर स्पोरोट लीजिए और ORS का सॉल्यूशन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया है, शरीर से पानी की कमी हो गई है, तो फिर आप एडमिट होंगे और वो इंट्रावेनस जो चलेगा, जो नस में जो लगता है इंट्रावेनस, उसमें फिर आपको रिंजर लैक्टेट या और NS चलेगा, जो मैंने सब बता दिया है कि किसमें कितना डोज होगा और आपको जानना आवश्यक है। हो गया रिंजर लैक्टेट का आपको हो जाएगा 40 ml पर kg 24 आवर्स। NS का मैंने बता दिया है कि जैसे चलेगा। तो ये जो वीडियो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप क्या बताएं। ये जो साधारण डॉक्टर लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और घर में कुछ चिकित्सक लोग भी पैदा हो जाते हैं, उनके लिए भी जानना बहुत आवश्यक है। और साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि ये दस्त की समस्या लगभग हर घर में हर महीने होता ही रहता है, होता रहता है, ठीक है। हिंदी भी शुद्ध बोलना आवश्यक है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, और फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई तनाव नहीं। अगर किसी को दस्त हो तो ये वीडियो देख लीजिए और निश्चित रूप से कोई तनाव नहीं होगा। और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। और अगर डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े तो अधिक अच्छा है। तो आप जैसे ही दस्त शुरू हो, बस स्पोरोट ले लीजिए, ORS ले लीजिए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, बस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर जब 1-2 दिन में ठीक हो जाए, फिर अजवाइन लेते रहिएगा, अजवाइन से ठीक है। केला है या खान पान में ठीक रखिएगा, तेल वेल नहीं खाइएगा, बस सही हो जाएगा, ठीक है। 12 मिनट का 12.5 मिनट का वीडियो हो गया। मैंने बहुत सोच करके कि मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे एलोपैथ आता तो केवल मैं एलोपैथ ही बताऊँ। मैंने सारी बातें बता दी हैं जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े और आप स्वस्थ हो जाए और प्रसन्न रहे। और इतना सारा पैसा जो डॉक्टर के पास जाकर खर्च होता है, हज़ारों रुपया खर्च हो जाएगा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसे ही शुरू हो, बस ये सारी विधियाँ आप अपना लीजिए, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो डॉक्टर परेशान। तो बस यही है। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान पे विश्वास रखें, भगवान ही सब कुछ है, क्योंकि आदमी के वश में कुछ नहीं है। इस दुनिया का सारा आदमी बुरा हो चुका है, मैं भी हो चुका हूँ, सब लोग बुरे हैं इस दुनिया में, कोई कम है, कुछ कोई अधिक है। तो किसी भी मानव पे विश्वास ना करें, सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो बस यही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जहाँ तक मुझसे हो सका, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने कोशिश की कि आपको स्वस्थ रखने की, और ईश्वर करे कि आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, नॉनवेज नहीं खाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।